जज साहब, मेरा नाम संजय रस्तोगी है। मैं जल विभाग में क्लर्क हूँ। मेरी और भी एक पहचान है कि मैं इस देश का आम इंसान हूँ। सर, मेरी बेटी आर्या रस्तोगी देश के करोड़ों बच्चों की तरह सपने देखा करती थी, लेकिन उससे पहले कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाती, उसकी हत्या कर दी गई। अधिकार नहीं, सही कहा आपने। हमें अधिकार है ही नहीं अपनी बात कहने, अपनी समस्या कहने का, जीने का, सही समय पर अस्पताल पहुंचकर जान बचाने का। हमें अधिकार है ही नहीं। सर, इतने बड़े देश में आंकड़ों और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो आर्या रस्तोगी के जैसे मरने वालों की परसेंटेज बहुत कम है। यहाँ तो ऑक्सीजन ना मिलने पे लोग मरते हैं तो ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि इसमें क्या हो गया, इससे ज्यादा लोग परसेंटों एक्सीडेंट में मरते हैं। परसेंटेज। डॉक्टर निगम ने कहा कि आर्या रस्तोगी अगर सही समय पर अस्पताल पहुंच जाती तो उसके बचने की 100% गारंटी नहीं थी। सर, 100% गारंटी तो इस बात की भी नहीं होती कि देश सेवा के नाम पर हमारे नेता लोग जो रैली करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उससे क्या सचमुच में वो देश को बदल देंगे? सर, आज मैं ये जानना चाहता हूं कि अपने रास्ते बनाने के लिए दूसरों का रास्ता रोकने का उनको अधिकार दिया किसने? और ये पहली बार नहीं हुआ है कि आम इंसान का रास्ता रोका गया है। कभी राजनीति के नाम पे, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर, और कभी फाइल कागज के नाम पर, और कभी सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि तुम आम इंसान हो। हमारे रास्ते को रोका जाता है। सर, मेरा ये मुद्दा है ही नहीं। मैं कोई सोशल वर्कर या नेता नहीं हूं। एक बाप हूं जिसने अपनी बेटी को खोया है। सर, पिछले साल 9,65,000 बच्चे आईएएस के एग्जाम में बैठे थे। उनमें से 635 सिलेक्ट हुए और उन 635 में से सीतापुर के गरीब परिवार लड़की आर्या रस्तोगी ने टॉप किया था। कुछ ही दिन में आईएएस ऑफिसर बन जाती वो। तब तब यही लोग, यही अधिकारी, यही अफसर लोग उसे सल्यूट मारते और उसके लिए रास्ता बनाते। क्या इस देश में नेता, अभिनेता, अधिकारी, बड़े अधिकारी, इन सबको ही जीने का अधिकार है? इस देश में आम इंसान को इज्जत से जीने का अधिकार मिलेगा कि नहीं? जज साहब, आज आपको अधिकार भी देना होगा और इंसाफ भी।